हमारा आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस कड़ी में 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम, अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो हम लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिक्स बताए हुए थे कि हाँ, बिना आपको कैलकुलेशन किए हुए इजी वे में कैसे आप स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे है कि क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़, क्या है? क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हाँ भाई, प्रथम 4 जो विषम संख्याएं हैं उनका एडिशन बताइए, तो उस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए पहले हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसे कि 1 है, 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3, 2 क्रमागत विषम है, क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 9, यानी कि 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 4 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 25, 5 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 36, 6 स्क्वायर। इन सबों से आपको कुछ पता चल रहा है? 2 टर्म है 2 स्क्वायर, 1 टर्म 1 स्क्वायर, 3 टर्म मतलब कि ऑड 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है ऊपर के दिए हुए जो टर्म है उससे आपको, कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक, जितनी संख्या है उतना का वर्ग, 1 2 3 4 5 6 का वर्ग। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ तो विषम की बात थी, अब क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए इसके लिए भी कुछ हम पहले डिराइव करते हैं। जैसे कि पहला कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 उसके बाद 4 कितना हो गया, तो इसको 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2। अब 2 प्लस 4 प्लस 6 तो 12, तो इसको 9 और 3 12। अब देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 को लिखिए 4 स्क्वायर 16 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16 और 20 26 हुआ। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 6 10 20 28 30 हुआ ना, 30 हुआ। तो 30 को क्या लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5। ठीक, एक और देख लेते हैं 2 4 6 8 10 12।
तो 30 12 42 हो गया था, 42 हुआ तो 36, 6 का स्क्वायर 36 और 6 42। क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है? लॉजिक, कुछ लॉजिक आ रहा है? इससे हमें ये लॉजिक यहाँ पर पता चल रहा है कि जितनी संख्याएं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, संख्या का स्क्वायर प्लस वो टोटल संख्या। जैसे यहाँ पर अगर हमें कह दे कि एक और बढ़ा लेते हैं, 14 तक कर लेते हैं तो 7 हो जाता, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि क्या हो जाएगा? 49 प्लस 7 यानी कि 56। आप जोड़ कर देख लीजिएगा। तो हमारा ये जो है n सम संख्याओं इवन नंबर के लिए अगर उसका एडिशन क्रमागत कंटिन्यूअस टर्म है, देख लीजिए कंटिन्यूअस है तो n स्क्वायर प्लस n, विषम के लिए है तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा नहीं तीसरा क्या है? विषम संख्याओं का वर्ग। विषम संख्याओं का वर्ग, इसमें देखते हैं क्या है? एक से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या? देखते हैं क्या कह रहा है। एक से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्ग, क्या है? विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत कंटिन्यूअस धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में, किसके रूप में? योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 3 स्क्वायर है 9 हुआ, तो क्या इसको हम 4 + 5 कंटिन्यूअस धनात्मक संख्या है। एक से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्गों को, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 3 का है 9, 4 + 5, ठीक है, हो गया। 5 का कर लीजिए, 25 होता है ना, तो 12 + 13 है। समझ में आ गया आप लोग को कि 3 है, 4 + 5, 5 का है 25, तो 12 + 13 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में हम इसको कर सकते हैं। ठीक, अब एक अलग टॉपिक आता है हमारा 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में। वर्ग के रूप में जैसे क्या है 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर। ठीक, क्या हुआ 4 9 36, टोटल हो गया 49, यानी कि ये 7 का स्क्वायर। ठीक, 2 3 6। अब ऐसे ही देखते हैं 3 4 4 3 12, तो 12 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, पहले देखिए 9 16 144, इसको हम क्या कर सकते हैं 13 का स्क्वायर। एक और देख लीजिए 4 5 20 20 का स्क्वायर। इसको हम पहले आप वेरीफाई कर लीजिए 16 25 400, तो क्या इसको हम 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या टर्म निकल करके यहाँ आता है कि n स्क्वायर + n + 1 का होल स्क्वायर प्लस
n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n, ठीक है, n प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक, इसका स्क्वायर। ठीक, ये टर्म समझ में आ गया आप लोगों को कैसे डिराइव होकर आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो समझने में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।